तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो लड़का और लड़की निकले मनाली के लिए। सबसे कमाल की बात इस ट्रिप की ये थी कि लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए थी, बस हो गया। इसके अलावा ये किसी को भी नहीं जानते थे। उसके बाद अब शुरू हुई जो जर्नी मनाली के लिए। तो मनाली के लिए लोग निकले और रास्ते में ना लड़की का वो वाला बस इतना कहना कि मेरे साथ आके बैठो ना। मतलब लड़का कोई और सीट में बैठा हुआ था, लड़की कहीं और बैठी हुई थी, कोई लड़की उसके साथ बैठी हुई थी आई गेस। बट उस दिन शी वांटेड टू सिट टुगेदर। तो उससे बोलती कि मेरे साथ आके बैठो ना। और वो मोमेंट, मतलब लड़के ना बहुत छोटे, बहुत थोड़े में खुश हो जाते हैं। तो इतना सा अफेक्शन वो ना लाइफ लॉन्ग की मेमोरी है कि मेरे साथ आके बैठो ना। और वो जो उसका फेस था, मतलब लड़का ना उसे देखते देखते सकता नहीं था। वो बस से नीचे सामान लेने के लिए उतरता तो बस के बाहर खड़े होकर उसको खिड़की बैठा हुआ देखता रहता। तो ऐसे करते करते ये लोग मनाली पहुंचे। मनाली में अरे आप अगर एडवेंचर कैंप में गए हो तो आप फन में ज्यादा ध्यान दोगे। बट नया नया था, जैसे किसी भी नए रिलेशनशिप में होता है ना हनीमून फेज। ये तो डेस्टिनेशन भी वैसी थी। तो हुआ यूं कि वो लोग कुछ भी करते, चाहे ट्रैकिंग करते, क्लाइंबिंग करते, रैपलिंग करते, कुछ भी करते, उसका बस ध्यान ये होता कि क्या लड़की कंफर्टेबल है, क्या वो खुश है, वो क्या कर रही है, कहाँ है। तो बस उसका ध्यान वही होता। तो हर समय वो साथ ही होते। साथ नहीं भी होते तो लड़का पूरा ट्राई करता कि वो साथ में हो। उसके बाद वो ट्रिप चलता रहा, दोस्त बने, सब कुछ हुआ। एक बार की बात इस चीज से चलता है कि कितना कितना था, कितना प्रेम था। वह यूं था कि मनाली की जो मॉल रोड है, तो वहां ये लोग सब घूम रहे थे। लड़की को असल में खांसी हो गई थी ठंड की वजह से। सो मॉल रोड सब लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे। एंड एक और चीज हुई थी, लड़की की रिंग खो गई थी। शी यूज्ड टू वेयर अ सिल्वर रिंग, तो उसकी रिंग खो गई थी। तो जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे ना, तो लड़का उस मार्केट में ढूंढ रहा था कुछ चीजें। मतलब वो उसकी खांसी के लिए मुलेठी ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि लड़की बोलती थी कि दैट वो दवाई नहीं खाती, छोटी छोटी दवाई कौन खाता है, ये वो सब। तो उसके लिए वो मुलेठी ढूंढ रहा था कि चल दवाई नहीं सही, ये खा ले, थोड़ा विल फील बेटर। वो ढूंढ रहा था। वो तो मिलता, जब मिलता उसके अलावा फिर उसकी रिंग। तो वो ऐसे जहाँ रिंग मिलती है उनके पास जा करके कि रिंग उस साइज की। तो इसमें उसने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली, तो उसके लिए एक रिंग ली। इस रिंग को बोलता था प्रॉमिस रिंग। प्रॉमिस मतलब जिस दिन उसने ये रिंग लड़की को दी ना, लड़की को दी क्या पहनाई, तो उसने बोला कि एक दिन इस रिंग की जगह पे को द रियल रिंग मैं ही तुझे पहनाऊंगा। हाँ, ट्रिप एंड होते होते एक लास्ट दिन पे सबने मतलब क्या हमने डिसाइड किया था कि एक कल्चरल फेस्ट करेंगे। मतलब हर स्टेट की टीम, अलग अलग स्टेट की टीम आई थी एनएसएस। तो हर कोई अपने अपने स्टेट का सबसे कोई अच्छा सा कल्चर वाला डांस करेगा। एंड लड़की वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी ऐसी चीजों के लिए। शी वॉज अ ग्रेट डांसर। तो उसने भी हामी भरी और वो
क्लोथिंग्स लेके आई थी, शायद पहले से इंस्ट्रक्शंस थे इस बात के। तो उसने उस दिन पिछौड़ा पहना था। अरे अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। अरे मैंने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया ना, चले अभी करते हैं, डिस्क्राइब भी करता हूँ लड़के और लड़की को। पहले तो जब उस दिन जो पिछौड़ा पहना हुआ था, नथ डाली हुई थी, नथ, ये बेसिक कुमाऊनी अटायर है। और जब ये ऐसा उसने लड़की को देखा ना, मतलब हिज हार्ट स्किप्ड अ बीट, नहीं बोल सकता, हिज हार्ट जम्प्ड आउट ऑफ द चेस्ट। तो वो इतनी सुंदर लग रही थी, लड़के को जलन भी हो रही थी कि इतनी सुंदर लग रही, सब देख रहे। हो जाए, छोटा ही था, कौन से क्या एज रही होगी उसमें, कॉलेज शुरू ही हो रहा था दोनों का। सो एट द एंड ऑफ द डांस लड़के ने बोला कि फोटो खिंचवाते ना साथ में, बट लड़की बोली कि नहीं, हॉस्टल जाना है, ये वो चेंज करना है मुझे, नहीं मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। मतलब लड़के को ना बड़ा बुरा लगा कि फोटो भी नहीं खिंचवाई, चले गई। बट थोड़ी देर बाद ना पता नहीं क्या सोचा उसने, तो बाहर आई, बोली चल फोटो फोटो खिंचवा। कहा ना मैंने, बहुत थोड़ी सी अफेक्शन में लड़के खड़े जाते हैं, इतना बहुत था। तो वो फोटो खिंचवाई हमने। हाँ तो मैं अब डिस्क्राइब कर देता हूँ। लड़का बहुत मतलब बहुत मामूली सी शक्ल सूरत का लड़का था, जैसे नॉर्मली हर कोई लड़के होते हैं। और लड़की बेहद खूबसूरत। अब पहले तो डिस्क्राइब करने के लिए मुझे बाहरी ही, मतलब बाहरी जैसी दिखती थी वही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। पहले तो उसके बाल, कर्ली से बाल थे उसके, कमर तक आते थे, कभी कभी उन बालों को खुला छोड़ देती थी, लगता था कि बस ये खुले ही रहे, कभी बंधे नहीं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी थी, हल्का सा ग्रीनिश कलर था उसका, और उनमें हल्का ब्राउन का टच। कभी कभी काजल लगाती, इतनी सुंदर लगती, चबी से गाल थे उसके, जब स्माइल करती तो वो उसकी आंखों को छू लेते थे। नॉर्मली जीन्स टॉप या ऐसी कोई ड्रेस पहनती जैसे नॉर्मली कोई भी पहनता है, बट कभी कभी सूट पहना करती थी, सलवार कमीज जो भी मतलब होता है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, कभी कभी। और कितनी सुंदर लगती थी, मैं उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। माथे पे टीका और वो सूट, बहुत ज्यादा सुंदर लगती। जब वो ऐसा करती थी ना, तो उसके अलावा कुछ और मैटर ही नहीं करता था दुनिया में। और कभी कभी, बहुत रेयरली, वो साड़ी पहनती थी। उसके बाद तो ऐसा लगता था जैसे टाइम फ्रीज हो गया है। एक दिन यूं ही हुआ था, कुछ तो फंक्शन था कॉलेज में, लड़की ने पहनी हुई थी साड़ी, और ये लोग लड़की को कुछ काम भी था, तो दे वेंट मार्केट। लड़का बाइक लेके आया हुआ था, तो ये लोग गए। और पता है, जब ना आपकी पसंदीदा औरत आपके साथ बाइक में बैठती है साड़ी पहन के, तो एक साइड भी बैठेगी, तो एक साइड पे बैठ करके आपके साथ आपके कंधे में हाथ रखती है, जो स्पार्क लड़कों के अंदर आता है ना, तो उसको
डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। हाँ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत। फिर ये ट्रिप भी खत्म हुई, लेकिन वो ट्रिप से वापस आना बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ। कैसे? क्योंकि जब वापस आ रहे थे ना, तो वो जो बस का रास्ता था, और जब जैसे जैसे सफर खत्म हो रहा था, तो अंदर से ये आ रहा था कि ये सफर क्यों खत्म हो रहा है। लड़के के अंदर से ये आ रहा था कि ये सफर क्यों खत्म हो रहा है। लड़की उस लड़के के सीने पे सर रख के सो गई, और मजा ले लड़की की एक बार आंखें बंद हुई। क्यों? सेम थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल was next to him. तो उसके अंदर से बस ये आ रहा था कि ये सफर क्यों खत्म हो रहा है यार। तो हो गया खत्म, तो होना ही था। खत्म से खत्म। हाँ, इस कहानी की 2 एंडिंग्स हैं। मैंने कहा था ये कहानी 2 बार एंड हुई, मैं सुनाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था, ये प्रपोजल जो हुआ था ये बर्थडे पे हुआ था लड़के के। अच्छा अच्छा, तो बर्थडे की जब बात हो रही है, तो लड़की के बाद बर्थडे भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। हाँ, तो लड़की के बर्थडे कैसे मनाते हैं? अरे बड़े पागलपंती थी। क्या होता था कि एक दिन लड़की को लेकर के हाथ पकड़ के ले चला कि चलते हैं। कहाँ चलना है? चलना है। कहाँ चलना है? गए हॉस्पिटल पे। लड़के ने 2 बड़े बड़े से बैग्स उठाए हुए थे, उसके अंदर फ्रूट्स थे बहुत सारे। तो बोला ये पकड़ो, ये उनको दो। ऐसे करते करते उसने सारे वहाँ जो पेशेंट्स आए हुए थे उनको फ्रूट्स दिलवाए। और जो पूछता कि क्यों, तो बोलते इसका बर्थडे है। लड़की ना बहुत वो जो एम्बैरेसिंग स्माइल होती है बट खुशी वाली होती है, तो वो उसके फेस पे दिखती है। जब ये पूरा सर्कल पूरा हुआ ना, तो एट द एंड जब वो लोग साथ में बाहर निकले वहां से, तो शी वाज वेरी हैप्पी। थैंक यू। वो रिएक्शन ना, वो शायद लाइफ लॉन्ग मेमोरी है वो। तो ऐसे ही आगे बढ़े तो बर्थडे, एक बर्थडे और है, बात का है, स्टार्ट कर ही लेते हैं। लड़के ने ना लड़की के लिए ट्रेजर हंट रखा था। लड़का इस समय पे अब यहाँ नहीं रहता था, मतलब जिस शहर में लोग साथ में रहते थे ना, तो वहाँ नहीं रहता था। तो क्या होता था कि वो उसके बर्थडे के लिए आया। असल में कहानी पिथौरागढ़ की है, तो पिथौरागढ़ में वो नहीं रहता था, तो वो उसके बर्थडे के लिए आया। उसने लड़की के लिए ट्रेजर हंट रखा हुआ था। लड़की अपने घर से मार्केट आती, उससे पहले उसने सब सारी सेटिंग करके रखी थी। उसने गिफ्ट खरीदा और जिस दुकान से खरीदा वहीं रख दिया। उसके साथ एक एनवेलप रखा, बढ़िया सा एनवेलप बनाना सीखा यूट्यूब से, और वहीं रख दिया। उस एनवेलप के अंदर था क्लू अगले गिफ्ट तक पहुंचने का। ऐसे किया तो उस क्लू में अगले दुकान के लिए कुछ क्लू बढ़िया सा। तो फिर वहाँ अगली दुकान में गए, वहाँ ऐसे ही गिफ्ट रखा, और फिर अगला एनवेलप रखा। ऐसे रखते रखते इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कहीं कहीं रखते रखते फिर कहीं एक जगह पे कुछ सामान रख दिया, उस जगह पे उसके नीचे एनवेलप रख दिया। और फिर फर्स्ट में लड़की को कॉल करके बोल दिया कि नहीं, तुमको एक फोटो भेजी है, इस फोटो को ढूंढो, इस फोटो वाली जगह को ढूंढो और उस दुकान पे चले जाओ, और मैं अब तुमसे ना कॉल पे बात करूंगा ना मैसेज पे, ठीक है? मुझे ढूंढो। तो बस अब उसने शुरू किया। लड़की गई, ये अंकल कुछ गिफ्ट है? हाँ है। वो दिया, एनवेलप दिया, क्लू ढूंढा, अगली दुकान पे पहुंचे। अगली दुकान वाले ने कुछ गिफ्ट दिया, उसके साथ क्लू दिया। फिर ऐसे बढ़ते 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 एक जगह पे पहुंचे, वो वहाँ पे सामान लिया, उसके नीचे क्लू। उसके बाद करते करते लड़की आगे पहुंची, और लास्ट में एक सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों से नीचे उतर करके लड़का हाथों में फूल लिए खड़ा हुआ था कि ये तेरा आखिरी गिफ्ट है। वो फूल नहीं, वो लड़का उसका आखिरी गिफ्ट। तो ये ट्रेजर हंट थे उसके बर्थडे का। और ऐसा ही एक बर्थडे और हुआ था, लेकिन उसके लिए स्टोरी एंड करनी बहुत जरूरी। तो हुआ यूं था कि
16 जनवरी की बात है। जनवरी पे मतलब स्कूलों में छुट्टियां होती है ना, तो लड़की की मॉम जो थी वो टीचर थी, तो उनकी स्कूल में छुट्टियां थी। मॉम उसकी घर पे रहती है अब, तो फोन में ज्यादा बात नहीं हो पाती। लड़का फोन नहीं करता बिकॉज घर पे उसकी मॉम है। टफ हो जाता है ना लड़कियों के लिए, तो अंडरस्टैंड करता था, बट मन तो करता है ना। जिस लड़की से रोज एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बातें कर लेते, और उससे कुछ मिनट भी बातें नहीं होती, तो लगता है ना। देखो, लड़की और लड़के को बहुत पहले से पता था कि वो लोग थोड़ा डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है उनकी। देखो, वो लड़की बोलती थी कि वो कान्य कुंज ब्राह्मण है। मुझे पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण होते हैं जो वो बोलते थे। और लड़का बस क्षत्रिय। अब मैं इसको पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो लड़की ब्राह्मण और लड़का ठाकुर था। तो अब होने से रही उसके हिसाब से लड़की से। तो लड़की बोलती क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करेंगे। तो लड़का बोलता कि मनाएंगे, खूब मनाएंगे, घर वालों को मना लेंगे। लड़की बोलती है अगर नहीं माने तो बोले तब तक मनाएंगे तब तक मान ना जाए, बिकॉज लड़के के पास ना छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं था। तो लड़की और लड़के ने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया था कि हाँ, जो होगा साथ में होगा, मना लेंगे। लेकिन ना, वो 16 जनवरी को लड़की का मैसेज आया कि नहीं हो सकता है, मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है हमारे साथ। कॉल नहीं, मैसेज आया बस, दैट्स इट। लड़का वो शैटर्ड, मुझे कॉल मत करना। लड़के ने कॉल करने की कोशिश की तो कॉल उठाया नहीं, मुझे कॉल मत करना, और फोन पे ही द एंड हो गया। ये पहली एंडिंग थी। मुझे लगा ये कैसी एंडिंग है यार, लेकिन हुआ यूं ही था। लड़की ने बोल दिया कि बस खत्म। मतलब इतनी तो कर्टसी रखती ना कि फोन पे बोल रही है, वीडियो कॉल पे कुछ तो बोलती, ऐसे थोड़ी होता है कुछ। लेकिन हो गया। उसके बाद भी उस समय पे कोई नहीं था लड़के के साथ, हफ्तों तक कोई नहीं था। जो था वो उसके भाई बहन थे। उसकी बहन एक दिन साथ में बैठी उसके, उसने बहुत स्ट्रांग दिखने की कोशिश की लड़के ने, लेकिन उसकी बहन आकर के ना यूं ही गले लगा लिया उसको। बहुत अजीब सा मोमेंट होता है, लड़कों को वैसे ही पता नहीं होता इमोशंस के लिए रिएक्ट कैसे करते हैं। टूट गया था बुरी तरह से, हफ्तों तक बात नहीं की थी ढंग से किसी से। बहुत बुरे हाल थे। तो ये पहला एंड था, बस यूं ही कर दिया जो, बस लड़की को लगा और उसने यूं ही कर दिया।